नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस 92 में। साथियों, सक्षमता परीक्षा हो चुका है, परिणाम भी आपके सामने आ चुका है, जिला का आवंटन भी हो चुका है। निश्चित रूप से आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अब जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वो कब शुरू होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको मनचाहा स्थान मिल चुका है और कुछ ही ऐसे साथी हैं जिनको मनचाहा स्थान नहीं मिला है, लेकिन काउंसलिंग के लिए आप लोग तैयार हो चुके हैं। तो काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आज के इस वीडियो का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि आपको बता दें कि काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और उन डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि काउंसलिंग की जब तिथि निर्धारित होगी तो 1 से 2 दिन आपको मात्र समय दिए जाएंगे और सारे साक्ष्य यानी सारे जो आपके पेपर है उसको उपस्थित करना होगा और उसी के बाद आपका जो है विद्यालय आवंटन होगा। विद्यालय आवंटन होगा, उसके बाद से आप योगदान करेंगे और योगदान के बाद से आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अभी फिलहाल आपने परीक्षा पास कर लिया है, आप विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन वास्तविक विशिष्ट शिक्षक आप तब बनेंगे जब आप योगदान कर लेंगे विद्यालय के अंदर। तो आप लोग एक बार जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे कि काउंसलिंग में किन किन चीजों को हमको लेकर के उपस्थित होना है। साथियों, आप लोग देखते हैं ये आपके सामने विज्ञप्ति जो आया था सक्षमता परीक्षा का, ये विज्ञप्ति आपके सामने है। इस विज्ञप्ति को देखने के बाद आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो बातें दी गई है कि आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगा इसका भी चर्चा इसमें किया गया है। फिर हम बारी बारी से पत्र पर भी चलेंगे। सर, एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिए, सर शेयर कर दीजिए। और आपको बता दें, सक्षमता 2.0 के लिए जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, सक्षमता 2.0 हो, बीपीएससी प्रधान शिक्षक हो, इन सब की कक्षा शुरू हो चुकी है। सर, नीचे देखिए 2-2 नंबर चल रहे हैं, किसी भी नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या आपको नंबर दे देते हैं सर, 8227871973 एक नंबर है। दूसरा आपका जो है ये 8969094103 ये नंबर है। इन दोनों में से किसी नंबर पर आप कॉल करिए सर, व्हाट्सएप करिए और आज ही क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। एकदम 100% सिक्योर हो जाइए कि आपको सफलता यहां से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उन बिंदुओं पर जो आपके सामने देखिए नियमावली के अंदर दिया गया था। इसमें दिया गया था कि स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्त शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत जो है वो आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। मतलब जब तक आप योगदान नहीं कर लेते हैं, अब योगदान के पीछे भी कुछ ऐसे साथी हैं जिनको विद्यालय मनचाहा जिला मनचाहा नहीं मिला है। मान लीजिए तीसरा नंबर का जिला मिल गया है, मान लीजिए कि दूसरा नंबर का जिला मिल गया है, और उस स्थिति में वो क्या करेंगे उनके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। जिस दिन आप योगदान कर लेंगे उस दिन से जिला एकल है संवर्ग आपका बन जाएगा। कुल मिलाकर के ये बातें इसमें दिया गया था। अब देखिए इसी में आपको आगे चलेंगे, ये सब बातें जो दी गई थी ये सब तो परीक्षा से संबंधित था। अब इसमें देखिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये बातें आपको अभी आगे जानकारी दे देते हैं। देखिए विस्तृत जानकारी है, परीक्षा शुल्क है, प्रमाण पत्र देखिए आपके सामने यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्रमाण पत्र सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि आपको फोटोग्राफी युक्त जो है ये आपका हो रहा है, नहीं वेरिफिकेशन हो रहा है, कैमरे के सामने आपका फोटो लिया जा रहा है, प्लस आंख इन चेहरों इन सब का जो है स्पष्ट देख करके। अब यहाँ देख लीजिए कि प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित अपलोड करेंगे। तो आप जो जो प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं उन्हीं सब प्रमाण पत्र को जो है ना आपको वहां पर फिर दिखाना भी है। मतलब कहिए तो मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है और अंक पत्र है इसको आपको दिखाना है वहां पे। ये आपको ओरिजिनल नहीं कुछ भी ले जाना है, ओरिजिनल रखना अपने साथ में। आपको जो उसका फोटो स्टेट है ना, फिर वो आपको एक पत्रक के रूप में या 1 या 2 पत्रक के रूप में आपसे लिया जाएगा। इन सबको तैयार करके रखिए एकदम से। उसके बाद एक अंत में बात करेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसको ध्यान दीजिएगा। इंटर पर अगर इंटर का प्रमाण पत्र अगर इंटर पर बहाल है, इंटर तक ही खाली दिए हैं तो इंटर का प्रमाण पत्र देंगे और अंक पत्र देंगे। लेकिन अगर जो स्नातक या स्नातकोत्तर है तो वो उस पर अगर दिए, जैसे +2 वाले साथी होंगे तो उनके लिए स्नातक या स्नातकोत्तर होगा, ये स्नातकोत्तर होगा, और 9-10 वाले के लिए स्नातक होगा, 6 to 8 वाले के लिए स्नातक होगा, तो उनको भी ये देना है। बीएड डीएलएड जो भी आप किए होंगे, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जो होता है, प्रशैक्षणिक के अंदर जो प्रमाण पत्र और अंक पत्र होगा उसका फोटोकॉपी देना है। तो ये सब तैयार करके अभी से आपको रखना है। आरक्षित श्रेणी का कोटि का अगर कुछ दिए होइएगा, मान लीजिए आप एससी है, ईबीसी है, जो भी है, तो उसके अनुसार आप देंगे। आधार कार्ड टीईटी सीटीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण होंगे तो उनका प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों देना होगा।
नियोजन इकाई द्वारा जो नियुक्ति पत्र आपको मिला होगा वो भी देना है। दिव्यांग आवेदक के लिए जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होता है ये भी आपको दिखाना है। ये सारे तो आपको दिखाने ही दिखाने हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इसके अंदर छूटा हुआ है। आपको एक एनओसी बनाना होगा। एनओसी का मतलब होता है सर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब आपको किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं, कि आपको अब यहां से छोड़ करके आप वहां जा रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है आपको। ये बातें एनओसी बनाना होगा। दूसरा बात है कि एक तो एनओसी बनेगा ही बनेगा, और दूसरा एक और होता है कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। ठीक है, नो ड्यूज वाला जो सर्टिफिकेट है ये वाला भी आपको बनाना होगा। ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप हो सकता है कि विद्यालय के प्रभारी होंगे, हो सकता है कि प्रभारी होंगे, तो प्रभारी होने की स्थिति में, और हो सकता है कि चूंकि अब सक्षमता तो सभी विद्यालय के सभी शिक्षक दिए हैं, चाहे वो प्रभारी हो या चाहे ना हो, नियोजित जितने भी हैं लगभग लोग दे रहे हैं। तो ये प्रभारी होने की स्थिति में आपका जो प्रभार दूसरा कोई लेगा, तो आप वित्तीय लेन देन जो अगर किए हैं, किसी प्रकार का जो वित्तीय लेन देन आप किए होंगे, तो क्या विद्यालय का पैसा आप लेकर के तो नहीं जा रहे हैं। तो जब तक आप जिसको आप देंगे, जिसको आप प्रभार देंगे, उससे जब एनओसी या और नो ड्यूज सर्टिफिकेट आप अगर नहीं ले लेते हैं, तब तक आपको जो है दूसरे जगह योगदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये आपको जो है नो ड्यूज सर्टिफिकेट और ये जो आपका है एनओसी, ये दो चीज निश्चित रूप से आपको बनाना होगा। लेकिन इसका फॉर्मेट अभी आया नहीं है। जैसे ही फॉर्मेट आता है, जैसे ही डेट निर्धारित होगा तो फॉर्मेट आएगा, और जब फॉर्मेट आएगा तो हम आपसे साझा करेंगे, और उस फॉर्मेट को भर करके तब करवाना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जटिल काम नहीं है। आप अपने हेडमास्टर से ही साइन करवाएंगे, सॉरी आप अपने हेडमास्टर नहीं, आप जिसको प्रभार देंगे उनसे करवाएंगे, या जो पूर्व से सहायक ही हैं तो वो अपने हेडमास्टर से करवाएंगे। तो ये दोनों चीज आपको बनवाना होगा एक्स्ट्रा के रूप में। बाकी सारी चीजें यही जो आपने अपलोड किया है उसी को आपको तैयार करके रखना है। फोटो स्टेट 2-4 पीस करवा करके सबका रख लीजिएगा, 2-4 फाइल बना करके रख लीजिएगा, दिक्कत आपको किसी प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, चलिए साथियों, ये जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी साथियों तक पहुंचा दीजिए। और सक्षमता परीक्षा 2.0 हो, प्रधान शिक्षक हो, या सीटीईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हो, प्रधानाध्यापक परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हो, तो निश्चित रूप से नीचे देखिए 2 नंबर चल रहा है, किसी भी नंबर पर आप संपर्क करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलतम तैयारी कर सकते हैं। एकदम धुआं उड़ाने वाला तैयारी होता है यहाँ पे, आप देखते ही होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।